हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डिटर्मिनेशन। चलिए इस कोविड पैंडमिक में हम आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग और पॉजिटिव बातें शेयर करते हैं। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वो बड़े दुखी रहते थे, पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। कालिदास ने रघुवंशम में इस बात का वर्णन किया है। श्रवण के पिता ने ये श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, वैसे ही तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा और इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में पुत्र प्राप्ति जरूर होगी, तभी तो उसके शोक में मैं तड़प तड़प कर मरूंगा। यानी यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसे ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता के खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ उन्हें यह भी बता रहे थे कि किस दिशा में कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि सुग्रीव तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा कि मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी और इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। अब अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए किसी ने बड़ा सुंदर कहा है कि अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है और चुनौतियां वरदान है, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर पुष्प अगर वरदान है तो हर कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं, क्या पता वो अगले किसी सुख की तैयारी हो। एक दिन कि सभी न्यूज़ चैनल पर आप देखेंगे कि आज कोई भी कोरोना का केस पूरे देश में नहीं आया। एक दिन आप पढ़ेंगे कि आज कोरोना के कारण कोई भी नहीं मरा। एक दिन हम देखेंगे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पर वही लंबी कतारें। एक दिन हम देखेंगे हमारे बच्चे फिर से स्कूल बस और वैन में स्कूल जा रहे हैं। एक दिन हम फिर दिखेंगे सिनेमा हॉल पर लगा हुआ हाउसफुल का बोर्ड। एक दिन हम फिर एक दूसरे के गले लगेंगे और शादियों में समारोहों में नाचेंगे एक साथ। हम सबको बस उसी दिन का इंतज़ार है। हम सब मानव इतिहास के सबसे मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं, परंतु यह एक टाइम फेज है जो गुजर जाएगा। हमें बस अपने आप को प्रेरित करना है कि दूसरों की मदद किस प्रकार करें या पहुंचाएं, या कम से कम हम कुछ ना भी करें तो गलत या बुरी खबरों को ना फैलाएं या किसी भी तरह की कालाबाजारी में संलिप्त ना हो। किसी शायर ने कहा है कि दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, दिल ना उम्मीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सदैव सकारात्मक रहें दोस्तों, और इस मैसेज को अपने चाहने वालों तक पहुंचाएं और उन्हें ये बताएं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।